बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बहुत अरसे पहले की बात है, रजनपुर मैंने एक बस्ती कम थी। वहां के लोग बहुत ही सहमे सहमे रहते थे। उनका यकीन था कि यहाँ किसी चुड़ैल का साया है। इसी तरह इसे बस्ती में एक घर जो जंगल के करीब वाक़या था। वह घर बहुत ही पुराना और खस्ता हाल था। यूं से घर में लड़की जिसका नाम अलीना था। उसके दो बच्चे थे, एक का नाम अली और मरियम था। उसके सास भी सत थी। अलीना का शोहर किसान था जो मेहनत से कम करके घर का खर्चा चलाता था। यह लोग भी बहुत ही खूब दादा थे कि इस बस्ती में किसी चुड़ैल का साया है, क्योंकि हर रात कोई न कोई इस बस्ती से रवाना हो रहा था। इसलिए अलीना ने अपने शहर को भी यही थिकिट की थी कि आप अपने कम से होकर जल्दी घर आ जाया करें, क्योंकि यहाँ हर किसी के दिल में इस चुड़ैल का डर मौजूद था। बस्ती में मौजूद हर लोग जल्दी कम खत्म करके घर वापस लौट जाया करते दी और अपने घरों को अच्छे से बंद कर देते कि कोई चुड़ैल ना आ जाए। एक दफा रात में एक आदमी कम से लौट कर घर जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी जब वह ड्राफ्ट के पास एक गुजरा तो यूज किसी के चलाने की आवाज नहीं थी। वह आवाज किसी कुएं के पास से आ रही थी। उसने सोचा कि कोई मुसीबत मैन हाई। जब वह उसको मैन के पास गया तो एक लड़की बुरी हालत में कपड़े से लिपटी हुई जोर से रो रही थी। उस आदमी ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने कोई जवाब न दिया। जब आदमी ने उसे छुआ तो वह चुड़ैल आदमी से छूट गए। इस तरह यह आदमी चुड़ैल का खाना बन गया। जब सुबह गांव वालों ने उसे आदमी की लाश देखी तो इनके दिल में और ज्यादा खौफ पैदा हो गया। अलीना यह सब देखकर अपने घर वालों के लिए और परेशान हो गए। जिंदगी होती है, वह किसी मकसद के तहत ऐसा करती है, मगर इस खूनी चुड़ैल की जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता था। किसी को नहीं मालूम था कि इसका मकसद क्या है। अलीना अपनी साइज से यही बातें कर रही थी कि अम्मा जी, पता नहीं इस चुड़ैल से हमारी जान कब छूटेगी। कोई नहीं जानता कि इस चुड़ैल का साया हमारे गांव पर क्यों है। अलीना की सेयस भी काफी परेशान थी। इसी तरह चंद रोज गुजर गए। गांव वाले उस वाकया को भूल चुके थे। एक रात जब अलीना और उसका शोहर सो रहे थे तो अचानक बच्चों को खांसी आ गए। अलीना ने पानी देना चाहा, मगर पानी का गदा खाली था। वह इतनी रात में कहां जाती, मगर ईसा ने अपने बच्चों को पानी भी देना था। अलीना को अचानक याद आया कि घर के पास ही एक कुआं है जहां से वह पानी भर लेती है। अलीना ने घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल दी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो इसने देखा कि कुआं बहुत गहरा है, कि पानी नजर नहीं आ रहा है। अलीना ने घड़ा कुएं में डाला, पानी भरने लगी। अलीना को किसी के रोने की आवाज आयुष देखा कि एक लड़की दरख्त के पीछे बैठ कर रो रही है। अलीना ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने कोई जवाब ना दिया।